हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों 100% आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछेंगे। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो आप सभी जानते हैं इसमें पटना नगर का वर्णन है, पाटलिपुत्र का वर्णन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों ये अपना बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आप लोगों को बता दें दोस्तों, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे बिहार बोर्ड में 100% दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और वीडियो इतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यदि आप पढ़ लेंगे तो 100 में 100 आप मार्क आएंगे। दोस्तों यदि 50 में 50 आपका 100% सही होगा। दोस्तों 100 दिया रहेगा, उसमें से आपको सिर्फ 50 बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पाटलिपुत्र बुद्ध काल के समय क्या नाम था। दोस्तों इसका नाम था पाटलिग्राम, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो ये भी पाटलिपुत्र में ही है। ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की पालिका देवी पटन देवी होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे। तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे। तो मौर्य वंश के। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। क्या था, कौन था, मेगास्थनीज। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो ये कौन है, मेगास्थनीज है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो ये मध्य काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ है। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमें इस नंबर पे आप ज़रूर मैसेज करें और हम आपको ये पीडीएफ फ्री में देंगे। 91 99 96 82 और 19 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करें और हम आपको ये पीडीएफ दोस्तों फ्री में देंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इससे आप एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों और 100% आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर पटना है, ये सभी जानता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो ये 2500 ईस्वी वर्ष पुराना है। उसके बाद याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो ये गांधी सेतु है। क्या है दोस्तों, गांधी सेतु है, याद रखिएगा क्या है, गांधी सेतु। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसका हो जाएगा शरद ऋतु। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ये देखिए अलस कथा में है, अलस कथा का है। जो अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है, याद रखिएगा। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति जी। और विद्यापति मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। किसके कवि थे दोस्तों, मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। किसके कवि थे, मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कौन थे, मिथिला के मंत्री थे। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली कवि कौन थे। तो विद्यापति थे। कौन थे, विद्यापति थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी तैयारी कितने प्लस की है। यदि 400 प्लस की है तो दोस्तों आप लोग कमेंट में यस सर जरूर लिख के भेजें। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये विद्यापति को जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो ये वीरेश्वर देते, जो कि एक मिथिला के मंत्री थे, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आलसी पुरुष कितने थे। दोस्तों आलसी पुरुष 4 थे। वास्तविक आलसी कितने थे दोस्तों, ये 4 थे। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि अलसशाला पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो ये मानव के गुणों का वर्णन किया गया है, ये आलस गुण के वर्णन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, तो ये आलस्य का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? आलस्य का वर्णन। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो ये व्यंग्यात्मक कथा है दोस्तों, व्यंग्यात्मक कथा है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य को कौन कौन नष्ट कर देता है, तो दोस्तों मनुष्य को आलस से नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है दोस्तों? ये दोस्तों आलस जो है ना मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। मानव का सबसे बड़ा शत्रु किसको कहा जाता है दोस्तों? आलस को ही कहा जाता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई के प्रति कभी भी आलसी नहीं होइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो ये मिथिला में रहते थे। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती, तो आलसियों की गति नहीं। यदि दोस्तों यदि दानशील करुणावान आदमी नहीं रहेंगे तो इन आलसियों को भोजन और वस्त्र कौन देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, तो जितने भी धूर्त लोग बैठे थे ना सभी भाग गए थे। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता है, तो ये आलसी लोग होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? आलसी लोग होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो ये महिलाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। किसका वर्णन किया गया है? महिलाओं का वर्णन किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो समाज की गाड़ी चलती है। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी के सहयोग से ही चलती है। अकेले पुरुष या अकेले नारी समाज की गाड़ी नहीं चला सकती है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है, तो ये पंडिता क्षमाराव जी प्रसिद्ध हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पंडिता क्षमाराव ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो ये 24 महिलाओं का वर्णन है। ये क्वेश्चन लिया गया है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो 5 महिलाओं का वर्णन है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्षमाराव किस काल के लेखक है, तो क्षमाराव जो है वो आधुनिक काल के लेखक है। किस काल के लेखक है दोस्तों? आधुनिक काल के लेखक है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मीरा लहरी की लेखिका कौन है, तो दोस्तों ये पंडिता क्षमाराव है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकार हुए, तो दोस्तों ये वैदिक युग। कौन सा युग होगा दोस्तों? वैदिक युग। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पा कौन थी, तो दोस्तों ये विजयांका थी। कौन थी दोस्तों? विजयांका। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा देती थी, तो ये आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। उसके बाद देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संस्कार कितने हैं, तो भारतीय संस्कार 16 है। कितने? 16 हैं दोस्तों। भारतीय संस्कार कितने हैं, तो 16। यदि क्वेश्चन पूछ देगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार कुल 5 प्रकार के होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, तो दोस्तों व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में 6 संस्कार, जिसको शैशव के संस्कार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मरने के बाद कितने संस्कार है, तो मरने के बाद एक संस्कार है जिसका नाम होता है अंत्येष्टि। क्या होता है दोस्तों? अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो वो होता है विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कार मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, दोस्तों मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणों उपरांत होता है, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सप्तपदी जिसको 7 फेरा कहा जाता है, ये किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। दोस्तों इसके आगे हम कल वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग क्लास 10th में है तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी, ये हम गारंटी देते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और ये जितना भी क्वेश्चन है इस सबको कॉपी में नोट करके दोस्तों टोटल याद कर लीजिएगा। दोस्तों पूरा याद कर लीजिएगा और 100% आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।